चलिए स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यूएशन का नेक्स्ट मेथड सीखते हैं आज। मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए सीखें। सुपर प्रॉफिट मेथड का मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल से समझा जा सकता है इस प्रॉफिट को। फॉर एग्जांपल, डेफिनेशन या मीनिंग के बारे में डिस्कशन तो होता ही रहेगा। एक एग्जांपल से, एक प्रैक्टिकल वे में इसको बात को समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट आखिर होता क्या है, फिर बात करेंगे इसके मेथड की। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में आप लोग जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी हुई है। एक बिजनेस जिसको हम खरीदने जा रहे हैं, रनिंग बिजनेस है, उस बिजनेस ने 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जिसको वो बेचना चाहता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए। जिस मार्केट के अंदर वो बिजनेस है, मान लीजिए कपड़े की दुकान है, कपड़े की शॉप है, उस मार्केट के अंदर, इस पूरी मार्केट के अंदर ऐसी कपड़े की 10 या 12 शॉप्स और भी हैं। नॉर्मल जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का चल रहा है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से बात करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें ये समझाता है कि अगर आप 100 रुपए लगाए हैं, आपने 100 रुपए लगाओ, 10 रुपए कमाओ, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 10% का मतलब समझा रहा हूं मैं कि आप 100 रुपए लगाएंगे तो 10 रुपए आपको कमाई होगी। अगर आप 1 रुपए लगाएंगे तो कितने कमाओगे आप? इतने। और अगर आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो बिजनेस के अंदर तो कितने कमाएंगे आप? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। मतलब 2 लाख आपकी क्या थी? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करवा दें, परसेंटेज है ना, इसके 100 लग गया, तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि इस बिजनेस का अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, ये नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नेट प्रॉफिट, सॉरी मैंने खुद नहीं बोल दिया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बिजनेस में? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो जिस बिजनेस को हम खरीदने जा रहे हैं, उस तरह की जो जिस मार्केट के अंदर वो बिजनेस है, जिस मार्केट के अंदर वो कपड़े की शॉप है, उस मार्केट का जो ट्रेंड है वो 10% का है। यानी कि 100 रुपए लगाने वाला बंदा 10 रुपए कमा रहा है, तो 2 लाख इस पर्सन ने लगा रखे हैं, तो इसके नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 20,000 रुपीज। इस तरह का बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000 रुपीज। आपको शॉपकीपर ने इंफॉर्मेशन दी है कि इस बिजनेस की एवरेजली जो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है, जो एवरेजली कमाई है, वो 35,000 रुपए है। ठीक है, यानी कि वो बिजनेस पिछले कुछ सालों से अगर एवरेज निकाली जाए उसकी प्रॉफिट्स की, तो 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज अर्न कर रहा है। अब बारी आती है सुपर प्रॉफिट की, जो हमारा टॉपिक है आज का। सुपर प्रॉफिट क्या है? द एक्सेस प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। लोग कमा रहे हैं 20,000 रुपए 2 लाख लगाकर, लेकिन आप भी 2 लाख लगाकर कमा रहे हैं 35,000 रुपए। आप लोगों के मुकाबले में 15,000 रुपए उतनी ही कैपिटल लगाकर ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो सुपीरियरिटी है आप में, दैट इज द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इस बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है? गुडविल का फॉर्मूला रहता है इसमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है। सो सुपर प्रॉफिट इस केस में 15,000 रुपीज है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया जाए आपको 3 इयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दिस बिजनेस इज 45,000 रुपीज। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट विच इज अर्न बाय बिजनेसमैन ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट विच इज trend in the business, trending in that market. If a business has no anticipated excess earning, it will have no goodwill. जिस बिजनेस में कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा सके लोगों से ज्यादा, उस बिजनेस की गुडविल नहीं रहेगी या नहीं होगी। ठीक है, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
वैसे तो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आप बाकी आप ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।